गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारण और स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चों, आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ आपके सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए। जो बच्चे 2025 में सेकंड ग्रेड एग्जाम में बैठ रहे हैं, जो बच्चे प्रेशर हैं, मैं उन्हें कुछ सलाह देना चाह रहा हूँ और आप सभी बच्चे इसे ध्यान से सुने। आप 2025 में अपने आप को एक इंग्लिश टीचर के रूप में देख सकते हैं अगर मेरे बताए हुए रूल्स को आपने अगर फॉलो किया तो। हमारे पास अभी बहुत टाइम है, टाइम डेट दी जा चुकी है और हम इसे डबल कर सकते हैं। आप फिक्स टाइम टेबल बनाइए। रोज सुबह उठने से पहले 3 सेक्शन में आपके बांटा गया। पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड में आपके इंग्लिश का जो पेपर है उसका सिलेबस को बांटा गया है। 300 नंबर का पेपर है, 150 क्वेश्चन आपके आएंगे और उसको 3 भागों में बांटा गया है। उन 3 भागों को आप पर डे आप सेलेक्ट कीजिए उनमें से टॉपिक, भाई ये टॉपिक मुझे करना है और उसे प्रैक्टिस के साथ करना है। तो आप इस एग्जाम में अपने आप को सफल विद्यार्थी के रूप में देख सकते हो। सिलेबस बिल्कुल आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि मेरे सिलेबस में क्या क्या है। ज्यादा कुछ नहीं है। अगर आपने तथ्यों को ध्यान से पढ़ा और ओरिजिनल तरीके से पढ़ा और अगर मेहनत करी प्रैक्टिस के साथ में, आपको सेकंड ग्रेड टीचर बनने से कोई रोक नहीं सकता। 90% बच्चे सोशल मीडिया के शिकार हो गए। कोई क्या बता रहा है, कोई क्या बता रहा है, स्ट्रेटजी को कोई फॉलो करता है नहीं। बस मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं। गधा बनने की कोशिश करते हैं। गधा नहीं बनना है, घोड़ा बनना है। और वो कैसे करना है कि सबसे पहले आपको सिलेबस आपके दिमाग में बिल्कुल कंप्लीटली आपको लर्न होना चाहिए। मैं तुम्हें कुछ रूल्स बताता हूं, आप उन्हें फॉलो कीजिए। देखो, सेकंड पेपर है 3 भागों में, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड। 90 क्वेश्चन आएंगे पार्ट फर्स्ट से आपके 180 नंबर के, जो कि सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की ग्रामर से हैं। बेटे, ये नंबर 180 में से आप पूरे में से पूरे मार्क्स ला सकते हो अगर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच को ध्यान से पढ़ लिया, क्योंकि ये लेवल आपके इस लेवल से कंप्लीट करता है। क्योंकि इसमें बेसिक सेंटेंस पैटर्न, एमएचएम और स्पो का जो आप करोगे वो इन्हीं पर बेस करोगे। अगर आपने इसको ध्यान से पढ़ लिया तो इसके 3 पॉइंट भी आप ढंग से कर पाओगे। डिफिकल्ट यही है, आपका सिलेक्शन यही पार्ट फर्स्ट रोकेगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें आप गलती कर बैठते हो। पार्ट्स ऑफ स्पीच को ध्यान से पढ़ लिया आपने तो बाकी ये सब अपने आप आपके सोल्व हो जाएंगे। सबसे टफ जो टॉपिक रहते हैं इनमें, वो एक तो डिटरमिनेंट्स रहता है कंफ्यूजन का, और एक प्रीपोजिशंस, और एक ट्रांसफॉर्मेशन वाला चैप्टर। ये सारे थोड़े डिफिकल्ट रहते हैं। अगर आपने जॉइनिंग सेंटेंस यानी कि कंजंक्शन यदि ध्यान से पढ़ लिए तो आप ट्रांसफॉर्मेशन को और एफर्मेटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस हम जोड़ते हैं, हम उसे अच्छे तरीके से कर पाएंगे। क्योंकि बाकी ये कंडीशनल वगैरह, फ्रेजल वर्ब, ये काफी सारी रहती है। आप जब तक इसके यूज नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप नहीं कर पाओगे। तो अगर आपने जॉइनिंग सेंटेंस यानी कंजंक्शन आपने ध्यान से पढ़ लिया तो आप ट्रांसफॉर्मेशन वाला, जॉइनिंग सेंटेंस वाला क्वेश्चन आराम से कर लोगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच को अगर आपने ध्यान से कर लिया तो आप जो है वो टेंस को, एग्रीमेंट को, इनको अच्छे तरीके से कर पाओगे। क्योंकि टेंस और एग्रीमेंट पूरे के पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच पे डिपेंड करते हैं। फ्रेजल वर्ब के जितने यूज करोगे उतने ज्यादा फायदेमंद रहोगे। और फोनेटिक्स और वर्ड स्ट्रीस और इडियम फ्रेज ये लर्न करने के तरीके हैं। फोनेटिक्स की मैं तो आज कहता हूं हर इंग्लिश के बच्चे को फोनेटिक्स में लिखना चाहिए। आज से फोनेटिक्स में ही लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसमें 3 सारणियां बनती है और तीनों सारणी आपको पूरे मुख जबानी याद होने चाहिए। और आप वर्ड की साउंड को सुने, दिन में घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा वर्ड की प्रॉपर साउंड सुनिए और देखिए कि इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है। तो आप इसको अगर कंप्लीट करना चाहते हो तो देखो, आपके पास में बेसिक इंग्लिश ग्रामर की किताब होनी चाहिए। आप इसे रेन एंड मार्टिन की किताब से आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। एस.टी. वुड की किताब आती है, माइकल स्वान की किताब आती है, और आप लूसेंट की किताब आती है, और कुछ आप एसएससी की किताबों का भी सहारा ले सकते हो। उसमें कुछ ऐसी किताबें हैं जिनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। लूसेंट की किताब से, एसएससी की किताब से, परफेक्ट की इंग्लिश की ग्रामर आती है, उससे आप इसकी बड़ी बातें प्रैक्टिस कर सकते हो। बस ये पूरा का पूरा सेक्शन प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। और जो आपका पार्ट सेकंड रहेगा जिसमें ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड रहेगा, 40 क्वेश्चन आएंगे 80 नंबर के। इसमें से 3 चैप्टर बेसिक पैटर्न, एमएचएम, स्पोकन पूरी तरह इस पे डिपेंडेड है। फोनेटिक आप इसमें पढ़ ही लोगे,
फिर इसमें कॉम्प्रिहेंशन और वोकैबुलरी आएगी, बस आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के लिए लुसेंट की किताब आती है या ब्लैक बुक आती है, आप उससे लर्न कीजिए रोज के रोज। घंटा आधा घंटा आप वर्ड वोकैबुलरी पर अपना दिमाग लगाइए। लिटरेरी फॉर्म्स, लिटरेरी मूवमेंट और इंडियन राइटर्स, अब आपके ये दे दिया गया है कि इंडियन आपके दे दिए गए कौन कौन से इंडियन राइटर्स आएंगे, आप उन्हें पढ़िए डिटेल में, प्रैक्टिकली उनके नोट्स बनाइए, अंदर जाने की कोशिश कीजिए, राइटर की थ्योरी को जानने की कोशिश कीजिए, उसकी क्रिएशन को पढ़ने की कोशिश कीजिए। मैंने कहा ना, आप जो टाइम आपके पास में बचा उसका डबल कर सकते हो। रोज टाइम टेबल बनाइए। लिटरेरी फॉर्म्स, लिटरेरी मूवमेंट, इनमें आप पूरे में से पूरे नंबर लाओगे अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया, डिटेल में पढ़ लिया, पूरे में से पूरे। कोई माई का लाल आपका नंबर काटने से नहीं रहेगा, आपका कोई नंबर नहीं काट सकता। तो इनमें नंबर कटने की संभावना है ही नहीं। थोड़ा बहुत जो है आप इसमें लूज हो सकते हो, लेकिन आपने, क्योंकि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड आपके टोटल इसमें 20 क्वेश्चन आएंगे टीचिंग मेथड में, मार्क्स होंगे 40 के। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, स्ट्रक्चर मेथड, ऑडियो लिंगुअल और प्रोज और पोएट्री दे रखा है, और बेसिक प्रिंसिपल, सेकेंडरी लैंग्वेज और टेस्टिंग प्रेजेंटेशन दे रखी है आपके इसमें। ये पूरा का पूरा पॉइंट आप लिख लिख करके इसको लर्न कीजिए, डिटेल में पढ़िए। इसकी 2-4 किताबें, एक आहूजा की किताब आती है इसमें, और बीके सुब्रमण्यम की किताब आती है आप इसमें, अहमद इब्राहिम की किताब आती है इसमें, टीचिंग मेथड की पूरी। आप उनसे डिटेल में इनको पढ़ सकते हैं और एग्जाम पैटर्न पे पढ़िए। 3 चीजें रोज करना न भूले। एक तो वोकैबुलरी को रोज, वोकैबुलरी की रोज प्रैक्टिस कीजिए। दूसरा, ओल्ड पेपर, पुराने रोज प्रैक्टिस कीजिए। और तीसरा, जो ग्रामर है उसकी रोज प्रैक्टिस करिए, और लिटरेचर के रोज नोट्स बनाइए। और टीचिंग मेथड है, जो भी टीचिंग मेथड से संबंधित जो भी राइटर्स हैं उनकी सारी किताबें पढ़ लीजिए आप। क्या आप अभी टीचर नहीं बनेंगे? आप 101% बनेंगे। बस पूरा का पूरा सिलेबस आंख बंद हो तब भी तुम्हारे सामने होना चाहिए। डेफिनेटली आप बनोगे। सेकंड पेपर में 300 में से अच्छे खासे नंबर आप ला सकते हो, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस और रेगुलर टाइम टेबल की जरूरत है। रेगुलर टाइम टेबल, रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। मैं डॉक्टर महेंद्र सारण, हमारे डॉक्टर सारण इंग्लिश एकेडमी के नाम से हम रिद्धि सिद्धि सूर्य नगर गोपालपुरा पर हमारी कोचिंग है, और शोपुर रोड गौशाला एयरपोर्ट के पास भी कोचिंग है। लगातार हमारे सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड के बैच चल रहे हैं, जिसमें हमने टेस्ट सीरीज भी हमने शुरू कर रखी है, ताकि हम समय समय पर बच्चे का मूल्यांकन में कर सकते। आइए और हमारे साथ जुड़िए और अपने आप को 2025 में एक इंग्लिश टीचर के रूप में अपने आप को देखिए। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद।